तीसरा, अहिल्याबाई देवी के पुत्र मालेराव की मृत्यु का रहस्य क्या था और क्या उसकी सच्चाई थी। अहिल्याबाई देवी के दो संतान थी, जिनमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम मालेराव होलकर और पुत्री का नाम मुक्ताबाई होलकर था। लेकिन रानी अहिल्याबाई के पुत्र मालेराव की मृत्यु को लेकर कई सारे मिथ फैले हुए हैं, जिसके कई कारण हैं दोस्तों। जिनमें से मुख्य कारण यह भी है कि मालेराव बहुत ही शैतान और उद्यमी किस्म के लड़के थे। वह अपने राज्य को बिल्कुल ही अच्छे से नहीं देखते थे। माँ अहिल्याबाई के समझाने पर भी वह अपनी राज्य की जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पा रहे थे। और इसी कारण इंदौर में सभी जगह यह चर्चा होने लगी थी कि मालेराव राज्य पर शासन तो करेंगे, लेकिन उनके शासन से कोई खुश नहीं होगा। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि इंदौर राज्य की जो प्रजा थी वह मालेराव को बददुआ देना शुरू कर चुकी थी। और इसको देखते हुए अहिल्याबाई देवी, जो कि उनकी माँ थी, बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। बहुत ही चिंतित रहने लगी कि उनके राज्य और उनके पुत्र यानी मालेराव का कैसा जीवन होगा। वह इतनी परेशान थी, लेकिन उनके पास कोई हल ना निकल रहा था। और इसी दौरान उनके पुत्र मालेराव की मृत्यु हो जाती है, जिससे सभी जगह ऐसी चर्चा फैल जाती है कि मालेराव की मृत्यु का कारण अहिल्याबाई देवी ही है। कुछ का कहना था कि अहिल्याबाई देवी ने ही अपने पुत्र मालेराव को हाथी से कुचलवाकर हत्या कर दी। किसी का कहना था कि मालेराव को रथ से कुचलवाकर उनकी माँ यानी अहिल्याबाई देवी के कहने पर ही उनकी हत्या कर दी गई। कुछ का कहना था कि मालेराव की मृत्यु के पीछे अहिल्याबाई देवी का हाथ है। लेकिन क्या ये सच है दोस्तों? एक माँ अपने पुत्र को कैसे मार सकती है? भले ही पुत्र दुनिया के लिए कैसा भी हो, एक माँ के लिए तो उसका पुत्र ही होता है। तो जानते हैं इसकी सच्चाई क्या है। हुआ ऐसा कि मालेराव एक जब शासन कर रहे थे, तो उस दौरान उनके राज्य की एक दासी, जिसका प्रेमी रफूगर था, पर इतिहास में ऐसा कहा जाता है रफूगर एक जादूगर था और मालेराव ने उनकी शक के चलते हत्या करवा दी। रफूगर जादूगर होने के कारण मरने के बाद भी उसने मालेराव का पीछा नहीं छोड़ा और कहा जाता है कि मालेराव पर उनकी आत्मा ने कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि रफूगर ने उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जब तक मालेराव की मृत्यु नहीं हो गई। यह कहानी सर जॉन मेलकम के अनुसार है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बुक फिलोसफिकल ऑफ क्वीन में भी किया है। तो दोस्तों, ऐसा कहा जा सकता है कि मालेराव की मृत्यु अंधविश्वास के चलते हुई थी। उस समय में जादू टोना ज्यादा ही माना जाता था। आज भी कुछ लोग अंधविश्वास के चलते इस सबको मानते हैं। तो सोचिए उस समय में क्या हालात होंगे। और यही कारण था कि मालेराव की मृत्यु हो गई, लेकिन इसका दोष अहिल्याबाई देवी पर आ गया। लेकिन फिर भी हम अहिल्याबाई को एक देवी के रूप में पूछते हैं। तो जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि हम अहिल्याबाई को क्यों इतना मानते हैं और आज भी इतिहास उन्हें देवी के रूप में क्यों मानता है। तो तब तक के लिए बने रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना